नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायोकेमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक वाइज प्रश्न है बच्चों। ये बनाए गए हैं आपके लिए स्पेशल, क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत कम है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं इन प्रश्नों की। पहला जो प्रश्न है बच्चों वो है, सुक्रोज़ का एक अणु बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस माल्टोज से या ग्लूकोज प्लस रैफिनोज से। तो इसका आंसर है बच्चों ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शर्करा है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बच्चों फोर्थ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सबसे मीठी शर्करा है माल्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज। इसका आंसर है बच्चों आपके सामने फोर्थ आंसर सुक्रोज। सबसे मीठी शर्करा जो है वो सुक्रोज होती है। अगला प्रश्न, सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों थर्ड है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न, एगर एगर का स्रोत है जीवाणु, फफूंद, शैवाल या माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर बच्चों एगर एगर का जो स्रोत है वो है शैवाल। शैवाल से प्राप्त होती है एगर एगर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की अपन बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड नहीं है। ये पूछा है कौन सी कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीसैकेराइड नहीं है। नहीं के बारे में पूछा है बच्चों इसमें। तो इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज या माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इसका आंसर है माल्टोज। माल्टोज जो है वो एक पॉलीसैकेराइड नहीं है, जबकि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज तीनों ही क्या है, पॉलीसैकेराइड है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, एटीपी है एक न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम या प्रोटीन। तो इसका आंसर है बच्चों न्यूक्लियोटाइड। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड होता है। अगला प्रश्न, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या टाइलिन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। टाइलिन जो होता है हमारी लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है B6, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। ये भी बहुत ही ईजी प्रश्न है बच्चों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। निम्न में से परिरक्षक यानी प्राकृतिक परिरक्षक, इसकी जगह प्राकृतिक है बच्चों, ये प्राकृतिक परिरक्षक है सोडियम बेंजोएट, सार्बेट्स, पैराबेंस या चीनी। तो आंसर फोर्थ है बच्चों, चीनी जो है एक प्रकार का प्राकृतिक परिरक्षक है। अगला प्रश्न, मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र है CxH2O का होल Y, CH2O का होल N, C6H12O6 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सेकंड है बच्चों, CH2O का होल N। अगला प्रश्न, दो मोनोसैकेराइड के मध्य बंध को क्या कहते हैं रासायनिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, आयनिक बंध या पेप्टाइड बंध। इसका आंसर बच्चों सेकंड, ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है दो सैकेराइड के मध्य में। अगला प्रश्न है, लिग्निन एक है साधारण पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स, जटिल सैकेराइड्स या साधारण डाइसैकेराइड। इसका आंसर बच्चों थर्ड, जटिल सैकेराइड है। लिग्निन एक प्रकार का जटिल सैकेराइड होता है। अगला प्रश्न, जीवधारियों के बाल, नाखून तथा त्वचा किसकी बनी होती है प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की या जल तथा जटिल यौगिक की। इसका आंसर फर्स्ट है बच्चों, प्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या है 12, 14, 16 या 10। तो बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 10 जो है वो आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं। अगला प्रश्न, संतृप्त अम्लों में प्रमुख अम्ल है ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल या पॉमिटिक अम्ल। इसका जो आंसर है बच्चों वो फोर्थ आंसर है, पॉमिटिक अम्ल एक प्रकार का संतृप्त अम्ल है, बाकी तीनों ही ये असंतृप्त अम्ल है। अगला प्रश्न है, तेल कौन से वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं
संतृप्त अम्लों के, असंतृप्त अम्लों के, एक व दो दोनों के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों सेकंड है, असंतृप्त अम्लों के, वसी अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं, तेल जो होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से जल विलय विटामिन है, यानी कौन सा विटामिन जल में विलय होता है, ए, डी, बी या के। तो इसका आंसर बच्चों थर्ड, विटामिन बी जो होता है वो जल में विलय नहीं होता। बाकी सारे ए, डी, ई के जो होते हैं ये सब जल में विलय नहीं होते, फैट विलय होते हैं, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो जल विलय होते हैं। तो बच्चों ए, डी, ई और के ये वसा विलय होते हैं, चारों की चारों। ठीक है बच्चों, आंसर इसका सी। अगला प्रश्न, हमारे शरीर को कौन से विटामिन की रोज़ाना भोजन में आवश्यकता होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। इसका जो आंसर बच्चों वो है सेकेंड, विटामिन बी की रोज़ाना भोजन में आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, इंडिगो कार्मीन क्या है, एक प्राकृतिक खाद्य रंग, एक रासायनिक खाद्य रंग, एक प्राकृतिक परिरक्षक या रासायनिक परिरक्षक। इसका आंसर बच्चों सेकंड है, यह एक रासायनिक खाद्य रंग है, इंडिगो कार्मीन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राकृतिक खाद्य रंग का उदाहरण है, खाद्य रंग की बात हो रही है, सोडियम बेंजोएट, टेट्राजीन, पैराबेंस या कैरोटीन। इसका आंसर है बच्चों कैरोटीन एक खाद्य रंग है प्राकृतिक। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो जीव रसायन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, रसायन विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान जो है बायोकेमिस्ट्री, ये नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, कार्ल न्यूबर्ग, एडवर्ड बुचनर, एंसिलम पेयन या लुईस पास्चर। इसका जो आंसर बच्चों फर्स्ट है, कार्ल न्यूबर्ग ने फर्स्ट आंसर बायोकेमिस्ट्री नाम दिया था। अगला प्रश्न, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री किसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, एडवर्ड बुचनर को, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग को, लुईस पास्चर को या एंटोनी लेवाइजियर को। इसका आंसर जो है बच्चों सेकंड है, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग को ही फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न, जंतु स्टार्च अथवा यकृत स्टार्च किसे कहते हैं, ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को, ग्लाइकोजन को या ग्लूकोनिक अम्ल को। इसका आंसर बच्चों थर्ड, ग्लाइकोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख जैविक कार्य है, कार्बोहाइड्रेट का शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करना, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, पादपों के कंकाल का निर्माण करना या उपरोक्त सभी। तो आंसर फोर्थ है बच्चों, उपरोक्त सभी कार्य किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन शब्द कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा, फारसी भाषा, ग्रीक भाषा या फ्रेंच भाषा। आंसर थर्ड है बच्चों, ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है, केसीन, कैरोटीन, लैक्टोज या ट्राइग्लिसराइड। उसका आंसर है बच्चों फर्स्ट आंसर है, केसीन प्रोटीन जो होता है दुग्ध प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एमाइलोपेप्सिन नामक एंजाइम का उद्गम स्थल कौन सा है, मुंह, लार, आंत्र रस, अग्नाशय रस या उदर जठर रस। इसका आंसर है बच्चों थर्ड, अग्नाशय रस, यानी एमाइलोपेप्सिन जो है वो अग्नाशय रस से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक थे, कैसिमिर फंक, कार्ल न्यूबर्ग, जैकब बर्जीलूस या अर्नेस्ट स्टर्लिंग। तो बच्चों इसका जो आंसर है फर्स्ट आंसर है, कैसिमिर फंक ने ही सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, फंक नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है, मॉम एक है, साधारण प्रोटीन, साधारण वसा, जटिल प्रोटीन या जटिल वसा। इसका आंसर बच्चों सेकंड है, साधारण वसा, यानी मॉम एक साधारण वसा का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य है, जलरागी कॉलॉइड्स यानी हाइड्रोफोबिक कॉलॉइड्स, जल स्नेही यानी हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स,
उदासीन कॉलॉइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सेकंड आंसर है बच्चों जल स्नेही कॉलॉइड्स है, जीव द्रव्य एक प्रकार का। अगला प्रश्न, वसा में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सभी तत्व समान होते हैं? तो इसका आंसर बच्चों थर्ड है ऑक्सीजन। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, शहद और फलों के रस में उपस्थित प्रमुख शर्करा कौन सी होती है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या गैलेक्टोज? तो इसका आंसर बच्चों सेकंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज फ्रूट से बना है शब्द, शहद और फल में उपस्थित होती है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? शैवाल, प्रोटिस्टा, विषाणु या माइकोप्लाज्मा? तो इसका आंसर है बच्चों विषाणु, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य में सॉल जेल परिवर्तन की क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, भौतिक और जैव रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया? तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है जैव रासायनिक क्रिया। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सरल अमीनो अम्ल कौन सा है? थ्रियोनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन या एलानिन? बच्चों इसका आंसर है थर्ड आंसर है ग्लाइसिन, सबसे सरल एमिनो अम्ल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है, पौधों में वसा प्राय किस रूप में पाई जाती है? क्यूटीन, सुबेरीन, तेल या मोम? तो ये तेल के रूप में पाई जाती है बच्चों। 50 का जो आंसर है थर्ड आंसर है, तेल के रूप में पाई जाती है। ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके जेट एग्ज़ाम और ICAR की एग्ज़ाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोकेमिस्ट्री से संबंधित। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और भी जो प्रश्न हैं केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज वो अगले वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी जेट और ICAR से संबंधित क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज़ डाल रखी हैं उनका अध्ययन करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लास्ट टाइम में आपका बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा हो सके, आपको हेल्प मिल सके। ठीक है बच्चों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।